हेलो दोस्तों, सीडुलस आईटी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम डिक्शनरी के अंदर देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। इस टॉपिक को हमने लिस्ट और टपल के अंदर भी स्टडी किया था और आज इसी टॉपिक को हम देखेंगे डिक्शनरी के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये टॉपिक पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कैसे डिक्शनरी में काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि इन पाइथन कॉम्प्रिहेंशन कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर डिक्शनरीज। कि पाइथन में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन कंसेप्ट जो है डिक्शनरीज के लिए अवेलेबल होता है और उसके लिए एप्लीकेबल भी है। ठीक। तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इज एन एलिगेंट एंड कंसाइज वे टू क्रिएट न्यू डिक्शनरी फ्रॉम एन आइटरेबल इन पाइथन। ठीक है। तो क्या बता रहा है कि जो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन होता है वो एक बहुत ही एक सटीक मतलब कि कंसाइज और एक एलिगेंट तरीका है पाइथन के अंदर एक न्यू डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए या फिर एक आइटरेबल के माध्यम से डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ठीक है ना। इसको आप एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि पाइथन में डिक्शनरी के लिए कॉम्प्रिहेंशन का कंसेप्ट लागू होता है और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पाइथन में एक इटरेबल से न्यू डिक्शनरी बनाने के लिए एक अच्छा और एक संक्षिप्त तरीका है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक। जिस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन हमने लिस्ट में पढ़ा था कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स होते थे खुद से क्रिएट होते थे, हम लोग उसको क्रिएट होने का एक लॉजिक बताते थे। सेम काम यहाँ भी होगा, हम लोग यहाँ पे लॉजिक देंगे और जो एलिमेंट्स होंगे डिक्शनरी के वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होंगे। किस प्रकार से होंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है डिक्शनरी के लिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक्स कॉलन। ठीक। एक्स कॉलन एक्स इंटू एक्स मतलब जो भी x की वैल्यू होगी वो की भी है और उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है ना। अगर x की वैल्यू है 2 तो की हो गई हमारी 2 हो गई। ठीक। और 2 इंटू टू 4 तो वैल्यू होगी हमारी 4 तो की है 2 वैल्यू है 4। ठीक। ऐसे और फॉर x इन रेंज 1 से लेके 10 तक और जो x की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज आने वाली हैं और प्रिंट कर देंगे यहाँ पे डिक्शनरी को तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो एक बार इसको देखते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल में कि ये कैसे काम करता है एक्चुअली में। तो आ जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे वेरिएबल डिक्शनरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे लगाएंगे पहले की डेफिनेशन देंगे एक्स। एक्स या आप कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं। एक्स कॉलन एक्स इंटू एक्स। ठीक। या फिर जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स से मल्टीप्लाई होके आने वाली है यहाँ पे। ठीक है। अब कैसे आएगी एक्स ये देखिए। तो हमें यहाँ पे लगा फॉर एक्स इन रेंज। रेंज देंगे 1 से लेके 9 तक। ओके। और इसको करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट प्रिंट डिक्शनरी। प्रोग्राम को सेव करेंगे कंट्रोल एस करके और F5 से रन करेंगे। हमने रन किया। देखिए देखिए पहला एक्स की वैल्यू आई 1। वैल्यू आई थी क्या x इंटू एक्स मतलब कि 1 इंटू वन इक्वल टू 1। फिर x की वैल्यू हुई यहाँ पे 2 तो की आ गई हमारे पास 2। वैल्यू कैसे आ रही है x इंटू एक्स मतलब 2 इंटू टू वैल्यू आ गई 4। फिर x की वैल्यू हुई 3 तो की आ गई हमारे पास 3। वैल्यू कैसे है x इंटू एक्स मतलब 3 इंटू थ्री तो 9। तो की वैल्यू वैल्यू की डबल आ रही है। ठीक। जो वैल्यू है वो की हाफ है। ठीक समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन काम कर रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होके आएगी। तो देखिए यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक। तो 1 इंटू टू टू, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू है ना 2। ऐसे करके यहाँ पे आप देखेंगे सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक। आप चाहें तो इसकी और भी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं कि x की पावर 2 ऐसे भी आप लगा सकते हैं x की पावर 2। देखिए पावर चला गया। ठीक है। और ये आप चाह सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई प्लस करना है तो x प्लस 10 सेव करेंगे और रन करेंगे। देखिए x की वैल्यू है यहाँ पे 1 और 1 प्लस 10 11। फिर x की वैल्यू हुई 2, 2 प्लस 10 12। फिर x की वैल्यू हुई 3, 3 प्लस 10 13। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यूज चलने वाली हैं। ठीक। ये है हमारा टॉपिक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। आप इस प्रकार से चाहे जितने चाहे उतनी वैल्यूज को और जितने बार चाहे उतनी बार उसको यूज कर सकते हैं। ठीक।
बहुत ही एक अच्छा तरीका है यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसका लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए, ठीक, ये हो गया हमारे पास। ठीक, हमने देख लिया डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। अब देखते हैं डिक्शनरी कॉनकैटिनेशन क्या होता है। हम लोगों ने स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन पढ़ा था, जहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रिंग को हम लोग एक साथ मर्ज कर देते थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अलग अलग डिक्शनरीज होंगी और उन दो अलग अलग डिक्शनरीज को हम लोग एक डिक्शनरी के अंदर मर्ज करेंगे, जिसको बोलते हैं डिक्शनरी कॉनकैटिनेशन। और ये फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि फिर से हम आपको बता देते हैं। और वो फंक्शन का नाम है अपडेट फंक्शन। ठीक, यूजिंग अपडेट फंक्शन, पाइथन में अपडेट फंक्शन का यूज करके एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में मर्ज कर दिया जाता है, बट इसमें दूसरी डिक्शनरी को पहली डिक्शनरी में मिला दिया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अगर हमारे पास डिक्शनरी वन है और डिक्शनरी टू है, तो डिक्शनरी टू के एलिमेंट डिक्शनरी वन में ऐड हो जाएंगे। पहला दूसरे में नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा डिक्शनरी पहले में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये होता है। तो देखिए, डिक्शनरी वन हमारे पास ए बी है और डिक्शनरी टू सी और डी है। हमने यहाँ पे किया डिक्शनरी टू डॉट अपडेट डिक्शनरी वन। तो डिक्शनरी वन की जो एलिमेंट होंगी ए और बी, ये टू में आके अपडेट हो जाएंगे और यहाँ पे करेंगे प्रिंट डिक्शनरी टू। ठीक, तो इसको चला के देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वो काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिक्शनरी कॉनकैटिनेशन। ठीक, कोड को किया हमने आप पेस्ट। अब इसको करेंगे सेव और करेंगे रन। चलो इसको थोड़ा सा मैन्युअली लगा लेते हैं। तो यहाँ पे से आया ए और यहाँ पे आया बी, यहाँ पे आया डी और यहाँ पे आया सी। इसी प्रकार से यहाँ पे आया डिक्शनरी टू, वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, डिक्शनरी वन है, डिक्शनरी टू है, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी प्रिंट आप कर सकते हो। ठीक है, हालांकि डिक्शनरी वन में ए बी 10 20 है, डिक्शनरी टू में सी डी 30 40 है। अब इसको देखेंगे रन करके कि क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे ये देखिए कि डिक्शनरी में टू में क्या है, सी डी भी है और ए बी भी है। तो जो ये जो ए बी ये है, ये क्या है, ये डिक्शनरी वन है हमारा। तो डिक्शनरी वन की जो एलिमेंट्स है वो डिक्शनरी टू में ऐड हो गए हैं। यही चीज़ तो यहाँ पे बोला कि इस फंक्शन के अंदर जो भी पास किया जाएगा, ये फंक्शन की वैल्यूज इस डिक्शनरी में ऐड कर दी जाएंगी। यही चीज़ तो वहाँ पे बोला गया है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्शनरी वन डॉट अपडेट डिक्शनरी टू, तो दूसरी डिक्शनरी पहले में ऐड हो जाएगी तब। ठीक है ना, देखिए आपको करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे किया टू और यहाँ पे किया हमने वन, तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, वही होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे प्रिंट किया डिक्शनरी वन और यहाँ पे डिक्शनरी वन को प्रिंट करेंगे, आप देखेंगे वैल्यू उल्टी हो गई, ए बी सी डी आ गई। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे डिक्शनरी कॉन्कैटिनेशन काम करता है। ठीक, जहाँ पे हम लोग अपडेट फंक्शन का यूज करके दो अलग अलग डिक्शनरीज को एक में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जी तो हमने यहाँ पे यूज किया है अपडेट फंक्शन, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट फंक्शन के माध्यम से। ठीक, इसको लगाते हैं कमेंट। और एक और फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन नहीं है एक्चुअल में, वो एक प्रकार की ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारा यूजिंग डबल स्टार इन पाइथन। अब पाइथन में हम लोग यहाँ पे डबल स्टार को यूज करने वाले हैं। तो डबल स्टार होता क्या है? ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम एज अ आर्गुमेंट के रूप में मल्टीपल डिक्शनरीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिक्शनरी टू हमने पास किया है ना, ये क्या है, ये आर्गुमेंट है हमारा। हमारा ये डिक्शनरी टू है, आर्गुमेंट है किसका? अपडेट फंक्शन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट से दो डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो दो डिक्शनरी हमारे पास पहले से यहाँ पे क्रिएटेड है, तो आएंगे यहाँ पे करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिक्शनरी थर्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक, डिक्शनरी थर्ड को डिफाइन किया। अब यहाँ पे हम जब डिक्शनरी थर्ड को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जो डिक्शनरी थर्ड के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, वो डिक्शनरी वन और डिक्शनरी टू दोनों के एलिमेंट आने चाहिए। दैट मीन्स डिक्शनरी थर्ड इज द concatenation of dictionary 1
एंड डिक्शनरी 2। ठीक है, डिक्शनरी थर्ड के अंदर डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 के दोनों के अंदर के एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो उसको हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देंगे। कैसे देंगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देंगे डबल स्टार, पास करा हमने डिक्शनरी 1 कॉमा डबल स्टार डिक्शनरी 2। ठीक, दोनों डिक्शनरी हमने यहाँ पे पास करी। अगर तीसरी होती तो यहीं पे लगाते डबल स्टार डिक्शनरी थर्ड। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे जितनी चाहे उतनी डिक्शनरी ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक, डिक्शनरी थर्ड आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सभी की सभी डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला मैसेज डिक्शनरी 1 और यहाँ पे प्रिंट के डिक्शनरी 1। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्शनरी 2 और डिक्शनरी थर्ड को यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया 2, तो यहाँ पे हमने किया 3। ठीक, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अब इसको करेंगे प्रिंट यहाँ पे। तो ये देखिए आउटपुट हमारे पास आ चुका है। डिक्शनरी 1 ए बी है, डिक्शनरी 2 सी डी है और डिक्शनरी 3 ए बी सी डी, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आई हुई है। डिक्शनरी 1 भी यहाँ पे आया हुआ है, इंक्लूड हुआ है, और डिक्शनरी 2 भी यहाँ पे इंक्लूड हुआ है हमारा। ठीक है, तो अब समझ में आया ना ये काम कैसे करता है। तो एक प्रकार का अपडेट ही तो हो रहा है। ठीक है ना, अपडेट फंक्शन से अच्छा है, क्योंकि अपडेट फंक्शन क्या काम करता है, अपडेट फंक्शन ये काम करता है कि दूसरी डिक्शनरी को पहले में ऐड कर देगा। ठीक, लेकिन ये जो डबल स्टार है ये क्या करेगा, ये दोनों डिक्शनरी तो हमने छेड़ी ही नहीं, ये दोनों अलग अलग ही हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये दोनों एलिमेंट्स को हम लोग डिक्शनरी थर्ड के अंदर भी यूज कर पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे किसी एक और दो को हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये काम होता है यहाँ पे डबल स्टार का काम होता है डिक्शनरी कॉन्केटेनेशन के अंदर। ठीक, समझ में आया आपको। चलिए अब एक एग्जांपल यहाँ पे और करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आपको एक बढ़िया से एग्जांपल करा दें ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है कि पाइथन पाइथन प्रोग्राम टू, जस्ट अ सेकेंड, पाइथन प्रोग्राम टू merge two dictionaries and stored in a third dictionary, और यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग डबल स्टार। ओके, ठीक, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे दो डिक्शनरीज को हम लोग एक थर्ड डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे डबल स्टार का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग फटाफट से एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं D1 इक्वल टू। ठीक, यहाँ पे हमने वैल्यू दी 1 कॉमा 10 2 कॉलन 20, ये पहली डिक्शनरी हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पे डिक्शनरी 2 क्रिएट कर लेंगे 3 कॉलन 30 4 कॉलन 40। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरी डिक्शनरी यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तीसरी डिक्शनरी भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किया D3 5 कॉलन 50 एंड 6 कॉलन 60। यहाँ पे हमारे पास आ गई तीसरी डिक्शनरी आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इन तीनों डिक्शनरी की वैल्यूज को किसी चौथी डिक्शनरी के अंदर स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे एक खाली डिक्शनरी को क्रिएट किया D4 इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी, और यहाँ पे हम लूप के माध्यम से इनको स्टोर करेंगे। तो लूप चलाएंगे, लेट करिए फॉर एक्स इन, और एक्स इन, इन कहाँ, इन तीनों डिक्शनरी में D1 D2 D3, तीनों डिक्शनरी के अंदर। ठीक, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे तीनों डिक्शनरी के अंदर। काम क्या करेंगे, काम यहाँ पे करना है कि D4 डॉट अपडेट, अपडेट क्या करना है हमें, अपडेट करना है हमें x को। तो D4 अपडेट x, मतलब ये होगा कि हम D1 D2 D3 से इनके एलिमेंट्स को उठाएंगे, और एलिमेंट चाहिए कहाँ पे है, ये x पे है, और x जो है हमारा अपडेट हो जाएगा D4 के अंदर।
मतलब यहाँ से वैल्यू उठेंगी लूप के माध्यम से और D4 पे आके स्टोर हो जाएंगी। ठीक, और जब वैल्यू स्टोर हो जाएंगी तो फिर हम उसको लास्ट में क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे D4 को। ठीक, यही तो काम करना है। तो हमने यहाँ पे मैसेज किया D4। देखिए सेव करेंगे प्रोग्राम को और रन करेंगे। ये देखिए D4 आ गया। 1 2 3 4 5 6 तीनों डिक्शनरी की वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं, है कि नहीं? यही काम तो हो रहा है। ठीक, समझ में आया ना? चलिए अब इसका भी अपलोड लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना? और भी छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, उसको देख लेते हैं, फिर वीडियो को करते हैं यहाँ पे क्लोज। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे लोग देखेंगे तीन चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, फाइंडिंग मिनिमम, मैक्सिमम एंड मीन। मीन, मैक्स एंड मीन वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे ये दो तीन चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और मीन वैल्यू क्या होती है। ठीक, कहाँ पे देखेंगे ये चीज, ये हम लोग देखेंगे डिक्शनरी के अंदर। ठीक, कैसे देखेंगे देखिए। तो सब अब मिनिमम फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे मिन फंक्शन का यूज करते हैं, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं, और मीन फाइंड करने के लिए, मीन मतलब होता है एवरेज। ठीक, मीन फाइंड करने के लिए मीन फंक्शन का यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है ना? तो कैसे यहाँ पे हम लोग मीन और मैक्स को फाइंड करेंगे, तो एक बार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ठीक है ना? तो डिक्शनरी यहाँ पे पहले क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए डिक्शनरी का नाम है यहाँ पे इनकम। ठीक, अब इनकम यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं कि पहले व्यक्ति के जो नाम है वो है आशीष। ठीक है, आशीष कॉलन, इनकी इनकम है लेट करिए 2000, 2000 ये हुआ। ठीक है, फिर दूसरे यहाँ पे व्यक्ति हैं जिनका नाम है मनीष, मनीष। ठीक, इनकी जो इनकम है वो है लेट करिए 5000। ओके, 5000 हो गया। फिर इसी प्रकार से हमारे पास तीसरे हैं जिनकी इनकम होगी यहाँ पे लेट करिए 3000। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति का नाम है मान के चलिए रमेश, तो हमने यहाँ पे लिखा रमेश। ठीक है ना? इस प्रकार से यहाँ पे एक डिक्शनरी दी गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इनकम वाले व्यक्ति का नाम और मिनिमम इनकम वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं कि मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं प्रिंट। ठीक, अच्छा अगर हम प्रिंट के अंदर डायरेक्ट अगर ऐसे काम करें तो क्या होगा, देखिए अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे पास कर दें तो क्या होगा, आशीष, डायरेक्ट आशीष बता दिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम, तब क्या होगा, तब बता देगा रमेश, है कि नहीं? बता देगा ना? तो इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, या फिर इसको हम लोग और अच्छे से यूज कर सकते हैं जो आपको यूज करना चाहिए। कैसे यूज करेंगे देखिए, पहले हम लोग एक अच्छा सा यहाँ पे जो है एक मैसेज डालते हैं कि मिनिमम, मिनिमम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इनकम। ठीक है, मिनिमम इनकम, और यहाँ पे लगाएंगे मिन फंक्शन। मिन फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट पास करेंगे, पहला आर्गुमेंट होगा हमारी इनकम। ठीक, और दूसरा होगा यहाँ पे की इज इक्वल टू, की होगी। अब इनकम की क्या है, इनकम की की है आशीष, मनीष और रमेश। ये तीन कीज हुए हैं हमारी इनकम की। तो इनकम डॉट गेट, इनकम से हम उनको यहाँ पे क्या करेंगे, उनको गेट करेंगे। ठीक, तो सेव किया और रन किया। तो देखिए मिनिमम इनकम क्या है, आशीष है कि नहीं? इसी प्रकार से यहाँ पे मैक्सिमम के लिए भी यहाँ पे फाउंड कर लेंगे, और यहाँ पे मिन फंक्शन की जगह पे यूज करेंगे मैक्स फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मिनिमम फाइंड करने के लिए मिन फंक्शन का यूज किया, जहाँ पे हमने इसके अंदर दो वैल्यू को पास किया, दो आर्गुमेंट को पास किया। पहली है इनकम, ठीक, दूसरी है हम उसकी की को यहाँ पे पास कर देंगे। तो इनकम डॉट गेट की हम यहाँ पे कर दिया कि इनकम से कीज को गेट कर लो। ठीक, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इनकम भी लिख सकते हैं, तब भी ये आपका काम करेगा। इसी प्रकार से अपने यहाँ पे मैक्सिमम के लिए मैक्स फंक्शन का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसको करते हैं प्रोग्राम को सेव और करते हैं रन। तो देखिए मिनिमम है आशीष और मैक्सिमम है मनीष।
देखिए यहाँ पे क्या ये सही है? देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम सीखेंगे, यहाँ पे मीन निकालना सीखेंगे। ठीक, कि किसी भी डिक्शनरी का हम लोग यहाँ पे मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ हमें यहाँ पे नंबर्स चाहिए पड़ेंगे मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले इसको करते हैं यहाँ पे कमेंट, या जाने दीजिए, कमेंट चलने दीजिए, इसको ऐसे ही आगे कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लेते हैं। ठीक है, लेट करिए, हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मीन निकालते कैसे हैं। ठीक है, मीन क्या होता है, मीन हमारा होता है यहाँ पे एवरेज। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है कि मान के चलिए अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मान के चलिए ये है 6 सब्जेक्ट जहाँ पे वैल्यूज पाए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो कैसे निकालेंगे, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60, इन छहों के छहों वैल्यू को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इनको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट से, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं हमारे पास, 6 वैल्यूज हैं। ठीक, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसी को बोलेंगे एवरेज। ठीक, तो यही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मीन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मार्क्स एक क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक, तो लेट करिए किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे सब्जेक्ट में पाया है, हिंदी में उसने पाए हुए हैं, लेट करिए 70। ठीक, कॉमा, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको ना पता हो तो। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक, हिंदी, फिर यहाँ पे देंगे इंग्लिश, इंग्लिश में लेट करिए हमने दे दिया 72। ठीक, 72, 72 आ जाओ, हाँ, कॉमा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देंगे मैथ। ठीक, मैथ में लेट करिए हमने वैल्यू दे दी 82। ठीक, कॉमा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देंगे हम लोग साइंस, तो SCIENCE, साइंस, साइंस में वैल्यू है लेट करिए हमारे पास 50। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लास्ट वैल्यू देंगे जो कि है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हमने वैल्यू दिया लेट करिए 70। ठीक, तो इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन में क्रिएट किया हुआ है, या फिर इसको आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक, डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे करना है। ठीक, अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे हमने किया है प्रिंट। ठीक, मैसेज डालते हैं कि ओरिजिनल, या ओरिजिनल क्या, मार्क्स। ठीक, मार्क्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे देखिए, तो यहाँ पे किया हमने प्लस, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे किसे, मार्क्स को। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे। ठीक है ना, तो सेव और रन। तो देखिए यहाँ पे मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं, जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट की हुई थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से इनकी वैल्यूज को गेट करेंगे। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ कीज को निकालेंगे, तो वैल्यू को गेट करेंगे, तो गेट द वैल्यू। वैल्यू कैसे गेट करते हैं देखिए, वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है, और उन वैल्यूज को गेट करने के बाद सभी को टोटल करना है ना। कैसे निकालेंगे, 70 + 72 + 82 ऐसे तो निकालेंगे, तो वैल्यूज को गेट करते चलेंगे और इनको ऐड करते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पे लगाएंगे एक फॉर लूप, तो फॉर वैल्यू इन, इन कहाँ, इन मार्क्स डॉट वैल्यूज। ये तुमने बताया था कि मार्क्स की वैल्यूज को गेट करेंगे और उसको वैल्यू के अंदर यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हमें ऐड करना है रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू। ठीक, तो अब यहाँ पे प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट, प्रिंट चेक करते हैं टोटल, तो यहाँ पे है टोटल, कॉमा, यहाँ पे है रिजल्ट। अब अगर चेक करते हैं, ये देखिए टोटल कितना आया, टोटल आया 344। 70 + 72 + 82 + 50 + 70, तो कितना आ गया, 344 यहाँ पे आ चुका है। तो हमने यहाँ पे निकाला सिर्फ और सिर्फ टोटल। ठीक, टोटल निकाल लेंगे ना,
टोटल निकालने के लिए यहाँ पे क्या काम किया, एक फंक्शन यूज किया, वैल्यूज फंक्शन। मार्क्स की वैल्यूज को गेट करेंगे और उनको यहाँ पे हम खुद में ही ऐड करते चलेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे गेट करेंगे टोटल साइज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे TOTAL, टोटल साइज। ठीक, कैसे गेट करेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज करके गेट करेंगे। कैसे करेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डिवाइडेड बाई लेंथ। लेंथ किसका, लेंथ होगा मार्क्स का। ठीक, यहाँ पे मार्क्स की लेंथ हम लोग यहाँ पे गेट करने वाले हैं। ठीक है ना, और क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक, प्रिंट कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हमने निकाला प्रिंट मीन, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इस RES को प्रिंट कर देंगे। अब देखिए, तो मीन आया है हमारे पास 68.8। ये हमारे पास आ चुका है क्या, ये आ चुका है मीन, मतलब कि एवरेज। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि मिनिमम, मैक्सिमम और मीन कैसे निकालते हैं। ठीक, समझ में आया आपको प्रोग्राम। ठीक, काफ़ी इजी प्रोग्राम होते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मीन निकालने का तरीका क्या है कि पूरे जितने भी नंबर्स होंगे, वैल्यूज होंगी, उनको आप ऐड कर लीजिए और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर लीजिए। आपके पास आपका जो मीन है वो आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। अब आज के लिए इतना ही। अब कल देखेंगे हम लोग डिक्शनरी के अंदर और इस पाइथन के अंदर लीनियर एंड बाइनरी सर्च। ठीक, ये दो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो कोर्स चल रहा है ये ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, और साथ ही साथ जो अलग से भी सीखना चाह रहे हैं वो भी इस कोर्स को देख सकते हैं। BCA BTech वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। एंड अंटिल कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।